दोस्तों बीटेक इंजीनियरिंग के लिए आजकल इतने ज़्यादा कॉलेजेस हो रहे हैं कि फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ही कंफ्यूज हो रहा है, तो जो नए फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली किस कंफ्यूजन के स्टेट में होंगे, मैं समझ सकता हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों अगर आप बीटेक हरियाणा से करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अबाउट MMU बताने वाला हूँ। MMU यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन अम्बाला, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक एस्पेक्ट आपको बताने वाला हूँ मैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी हरियाणा के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए, ओवरऑल बीटेक इंजीनियरिंग के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। MMU अम्बाला बीटेक इंजीनियरिंग फी स्ट्रक्चर, कोर्स एंड प्लेसमेंट। देखो दोस्तों, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अम्बाला में जो लोकेटेड है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं और एक एक एस्पेक्ट आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत सारे कॉलेजेस अब हरियाणा में हो चुके हैं, ठीक है, और हरियाणा ही छोड़ो पूरे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे कॉलेजेस हो चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं एक एक कॉलेज को आपके सामने रखने की। वैसे इस वीडियो में बता देता हूं HSTS के ऊपर अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है, सो वी आर सीइंग जैसे रिपीटेडली जो अपडेट्स आ रही है मैं अपने चैनल पे देता रहा हूँ, मतलब जो चैनल पे दे दी अपडेट उसके अलावा कोई नहीं आई है, ये कहना चाहता हूँ। अपडेट्स तो बहुत सारी है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट MMU अम्बाला दोस्तों इन दिस वीडियो। एंड सबसे पहले अम्बाला एक बहुत अच्छी सिटी है जहाँ पे आप पढ़ने के लिए आगे डिसाइड कर सकते हैं, या डेफिनेटली यू कैन कंसिडर स्टडिंग देयर। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है दोस्तों अबाउट महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी MMU, जिसका नेक एक्रेडिटेशन A++ है दोस्तों, और कैटेगरी 1 में रखता है UGC इसे। ओके, इसके अलावा 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है, ब्ला ब्ला ब्ला, और आपको NARF रैंकिंग सब कुछ बढ़िया बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर देखना चाहते हो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं दोस्तों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कॉलेज पढ़ाई के लिए कैसा है। सो उसकी एक एक एस्पेक्ट को चर्चा करते हुए आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखो, इंजीनियरिंग मैट्रिक्स में दोस्तों यहाँ पे 6 पाथवेज आपको मिलते हैं। कौन से 6 पाथवेज? पहला है डिजिटल एंड सिस्टम्स, जहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। ओके, और उसके अलावा फिजिकल एंड अप्लाइड साइंस की बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बायो टेक और सिविल इंजीनियरिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बेसिकली इन टोटल, सिविल 2 बार रिपीट हुआ है, बट इन टोटल आपको 6 यहाँ पे पाथवेज देखने को मिलते हैं अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो। जिनमें से सबसे फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। क्यों फेमस है? क्योंकि हर कोई चाहता है बीटेक के बाद एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ मैं लीड करूँ, और बीटेक के बाद सक्सेस होने का सबसे आसान तरीका है प्लेसमेंट्स और आपके पैकेजेस से डिसाइड करना। तो यहाँ पे इस वजह से CSE इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनका पैकेजेस बढ़िया लगते हैं। प्लेसमेंट की बात करें दोस्तों तो 93% ओवरऑल प्लेसमेंट ये लोग बताते हैं। 650+ प्राइम रिक्रूटर्स आते हैं इनके पास। 46 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर किया जाता है। सो अब ये मत सोचना कि 45-46 तो आपका लग ही जाएगा, वो हाईएस्ट पैकेज एक्सेप्शनल, उसको हटा दो। लेकिन फिर भी ये दिखाने के लिए कि कॉलेज का कितना कैलिबर हो सकता है या हुआ है पास्ट में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों एडमिशन प्रोसेस भी समझ लो, अगर ये समझ में आ गया सारी चीज़ें अभी तक। वो ये है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जिसकी फीस 1200 रुपये है। यूज़र ID पासवर्ड आपका रजिस्ट्रेशन के दौरान क्रिएट हो जाता है। सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आपको फिल करना होता है। एंड फाइनल स्टेज एडमिशन की आपकी काउंसलिंग होती है, जहाँ पे आप फीस पे करते हैं और अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। एडमिशन सोनली JEE मेन के बेसिस पे ही होता है। अब दोस्तों देख लो, अगर आप NITs या GFTIs में जाना चाहते हो तो आपको लगभग 1 लाख या 1.25 लाख से नीचे होना चाहिए, तभी बेहतर कुछ ना कुछ मिलेगा। और नहीं होता है तो आप ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा सकते हो जहाँ पे आपका रैंक अगर 2 लाख है, 2.5 लाख है, या फिर 2 लाख मैं कहूँगा स्पेसिफिकली इसके लिए, 1-1.5 लाख है, 2 लाख है, तब आपको अच्छी ब्रांच मिलने के पूरे चांसेस हैं MMU में। तब आप यहाँ पे जाके डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना एडमिशन जो है सुनिश्चित करवा सकते हो। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर CSE की स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस में, स्पेशलाइजेशन क्लाउड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, AI एंड ML माय पर्सनल फेवरेट। उसके अलावा बिग डाटा एनालिटिक्स, फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। काफ़ी सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जिनके अंदर आप एक्सेल कर सकते हो फॉर CSE स्पेशलाइजेशन। ओके, सो ऑल इन ऑल यू कैन चेक ऑल ऑफ दिस थिंग्स। एंड CSE की फीस भी बता देता हूँ कि फीस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहले ही क्लियर रखना। यहाँ पे दोस्तों अगर आप CSE की फीस की बात करोगे तो आपको ट्यूशन फीस 1,30,000 के आसपास देखने को मिलती है। उसके अलावा 15,000 डेवलपमेंट फीस के नाम से भी ये लोग चार्ज करते हैं, ठीक है, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स।
सो ये सारे कुछ इंस्ट्रक्शन है दोस्तों की स्टूडेंट फंड होगा हर स्टूडेंट से पर एनम ये चार्ज किया जाएगा। इसके बाद एलुमनी फंड होता है जो आपसे चार्ज किया जाता है, ये ब्ला 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 आप ये सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हो। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि आपके लगभग 1,40,000 या 35,000 के आसपास ये लोग चार्ज करते हैं एनुअल बेसिस पे, तो इतना आप कंसिडर कर सकते हो कि आपकी ट्यूशन फीस ये होने वाली, ठीक है। सो अभी आई थिंक ट्यूशन फीस इज क्लियर। उसके अलावा इनके एक्रेडिटेशंस वगैरह क्लियर हो चुकी हैं, कोर्सेज क्या दे रहे हैं वो क्लियर है, और अलग अलग कोर्स में स्पेशलाइजेशन भी है जिसमें आप जाओ तो जाना चाहो जा सकते हो। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप भी है। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, फीस ज़्यादा लग रही है, तो आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर दोस्तों आप ट्यूशन फीस फेवर यानी ट्यूशन फीस में माफ़ी चाहते हो तो उसमें 100% ट्यूशन फीस पे कर देते हैं ये, जिनके 90% या अबव मार्क्स आए हुए होते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में यानी 12th क्लास में, ठीक है। ये मेरिट स्कॉलरशिप है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट मेरे को ये मेरिट स्कॉलरशिप ही मिला जहाँ पे परसेंटेज आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपके यहाँ पे स्कॉलरशिप देने का काम हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट स्कॉलरशिप एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू रिक्रूटर्स एज वेल, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारे रिक्रूटर्स आए थे जो जनरली आते हैं बहुत सारी कंपनीज में। एमएमयू में एक इकोसिस्टम है दोस्तों जिनको ये लोग बोलते हैं एकेडमिक रिगॉर, ओके, जहाँ पे अप्लाइड इनोवेशन है, कैंपस लाइफ और इंडस्ट्री कनेक्ट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छा बीटेक का करिकुलम इन्होंने डिजाइन किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी फैसिलिटीज है। ये सारी कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो, ये कंप्लीट इकोसिस्टम है। इसके अलावा अगर आप कैंपस लैबोरेटरी टू कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात करें तो डिस्कवरी, ओनरशिप एंड ट्रांजिशन का फॉर्मेट ये लोग फॉलो करते हैं, जहां पे स्टेप 1 में आप डिस्कवर करते हो, रिसर्च करते हो फोकस, उसके बाद आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे जाते हो और फिर कैंपस इनवाइट आपको मिलता है जहां पे आप एडमिशन ले लेते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलती है। अगर 1.5 से 2 लाख आपकी रैंक है तो आपको अच्छी ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगी आराम से, थोड़ी सी ज़्यादा है तो भी मिल जाती है क्योंकि जब सीट्स वैकेंट होती है। बाकी इसके बारे में कुछ डिटेल में चर्चा करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो, हम लोग आपके लिए हेल्प करेंगे। बाकी इसके आसपास और भी बहुत अच्छे कॉलेज है जिसको आप जाके डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो एडमिशन लेना, बट दिस इज ऑल्सो ए गुड कॉलेज। अगर ब्लूप्रिंट की बात करूं दोस्तों तो मेरिट बेस्ड एडमिशन कैसे होता है, सबसे पहले आप प्रिपरेशन करते हैं, जेईई मेन का एग्जामिनेशन देते हैं, बढ़िया स्कोर लेके आते हैं जेईई मेन में। उसके बाद होता है इवैल्यूएशन, जब कैंडिडेट सबमिट करता है भाई मेरा जेईई का स्कोर इतना है, ऑल इंडिया रैंक इतना है, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा, तो कॉलेज मैच करना स्टार्ट करता है कि हमारे पास और कोई बेहतर बंदे हैं नहीं है तो आपको उठा लेंगे, एंड फाइनली अलोकेट हो जाता है। एंड द लास्ट स्टेज इज रियलिटी जहाँ पे एनरोलमेंट होता है, फाइनली ब्लूप्रिंट विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन फीस पेमेंट और कैंपस हॉस्टल एलोकेशन से आपका कंप्लीट एनरोलमेंट फिनिश हो जाता है। तो बेसिकली दिस इज योर एंट्री ब्लूप्रिंट फॉर द एंट्री ऑन द मेरिट बेस्ड एडमिशंस। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, फाइनली जैसे आपको एडमिशन मिलेगा उस स्टेप तक जा सकते हैं। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ पर्सपेक्टिव इंजीनियर्स के दोस्तों, तो एप्लीकेशन लॉजिस्टिक इज डिजिटल एक्सेस है जहाँ पे आप ऑनलाइन यहाँ पे पोर्टल पे सारी चीज़ें सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा ग्लोबल रीच है, सभी स्टूडेंट्स इंडियन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एक्सेस है, इन पर्सन खुद से जाके एडमिशन लेना है तो जाके वो ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेरिट रिकॉग्निशन है, उसके बाद फाइनेंशियल फैसिलिटेशन आपको देखने को मिलता है, एजुकेशन लोन वगैरह है, एंड काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। लोग बोलते हैं क्लियर फीस स्ट्रक्चर है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सभी ऑनलाइन पोर्टल से फीस ली जाती है, डायरेक्ट बैंक डिटेल्स फॉर वेरीफाइड ट्रांजेक्शंस के लिए लोग लेते हैं। सो सभी चीज़ें लगभग ठीक ठाक है। अगर आप देखेंगे कॉलेज भी अच्छे लोकेशन में लोकेटेड है, प्लेसमेंट भी डिसेंट है, उसके अलावा फीस भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक ठाक ही फीस चार्ज कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो एडमिशन लेने से पहले। बाकी इसके अलावा फिर से बता रहा हूँ मैं, और कॉलेज भी हो सकता है जो बेहतर है, तो अपनी रैंक, कैलिबर, अपॉर्चुनिटी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से एडमिशन लेने की कोशिश करिएगा तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। इनवाइट योर इंजीनियर जर्नी दोस्तों, ये कुछ स्टॉल फ्री है और एक्सेस है जहाँ पे आप खुद से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत है तो हमें डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हो, हम लोग आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। एमएमयू के अलावा बहुत डिटेल में मैंने अलग अलग वीडियोस में बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बात किया है, जहाँ पे एक एक कॉलेज को कवर करते हुए वीडियोस बनाया है। अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ अबाउट HSTS लेटेस्ट रिसेंट अपडेट्स, जिसको इस स्क्रीन पे हो रहा है देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।